सभी को नमस्कार। मैं इस प्रोजेक्ट का चिंतन जहाँ से शुरुआत हुआ था उस स्टोरी के बारे में मैं थोड़ा सा आप लोगों को बताने का प्रयास करूंगा। मैं गया था बिहार में एक जगह में मैं था। तो उसी जगह में जाने के बाद एक न्यूज़ आया था जो डोनाल्ड ट्रंप भारत सफर में आया था श्री नरेंद्र मोदी जी के साथ बात करने के लिए। आने का बाद उस दिन बाद उन्होंने रिटर्न चला गया अमेरिका में, डोनाल्ड ट्रंप जी ने। उसके बाद लग गया फर्स्ट लॉकडाउन, और उस फर्स्ट लॉकडाउन लगने का बाद एक न्यूज़ बहुत अच्छा करके वायरल हुआ था, जो शायद कौन सा जायगा होगा मुझे उतना ख्याल नहीं है, याद नहीं है। एक लड़की उस लॉकडाउन का दरमियान उनको बीमार पिताजी को साइकिल में लेकर, शायद इलाहाबाद होंगे, उसी जगह से नॉन स्टॉप साइकिल चला के 13 साल का लड़की उनका पिताजी को बिहार में लेकर आया था। शायद ये न्यूज़ बहुत वायरल हुआ था। होने का बाद कैसा भी करके श्री नरेंद्र मोदी जी नहीं तो इंटरनेट द्वारा डोनाल्ड ट्रंप का पास इस न्यूज़ पहुंच जाते हैं, और डोनाल्ड ट्रंप इस न्यूज़ का एक ट्वीट किया था जो इस लड़की का बहुत दम है, तो इनको नेशनल स्पोर्ट्स में इनको रखने का बात चल रहा था। तो ये जो न्यूज़ है, इस न्यूज़ को सुना था, और मेरा तो मन में एक ही बात है, जब हर इंसान कुछ ना कुछ कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। मतलब एडवेंचर जो थिंक वो है मेरा था। तो मैं सोचता था, और जो भी हो बिजी था। तो सेकेंड लॉकडाउन में क्या क्या वो उस जगह से पटना होकर दिल्ली में गया। तो मेरा एक दोस्त था, और मैं तब छोटा फ़ोन यूज़ करता था। आज इस शायद परमपिता का आशीर्वाद उस छोटा फ़ोन यूज़ करने का कारण ही शायद इस प्रोजेक्ट का निर्माण कर पाया। ऐसा परमपिता का आशीर्वाद है। और ये जो 1 साल हुआ इस मोबाइल लिए हैं, ये 1 साल हुआ, कोई गिफ्ट में दिए हैं, क्योंकि सन्यासी होना हमारा तो इनकम नहीं है, बस जो खुशी से देते हैं बस उसी में हो जाता है। तो इस मोबाइल 1 साल हुआ लगभग, और आज का डेट है 3 मई 2024। तो जब मैं दिल्ली में गया तो मेरा दोस्त था उस जगह में, दोस्त को बोल रहा हूँ, दोस्त आपका मोबाइल थोड़ा सा दो। तो मोबाइल लिया। लेने के बाद इंसान पहले क्या करते हैं, अगर मोबाइल हाथ में आते हैं तो पहले फेसबुक क्लिक करके ऐसा करके मैं खींच दिया, तो 4-5 पेज निकल गया। पेज निकालने का बाद
एक पेज में जाके मेरा आंख अटक गया। क्या? और मैं स्तंभित हो गया। जो लड़की नॉन स्टॉप उनका पिताजी को लेके आया था, बीमार पिताजी को, उस लड़की को उनका ही निवास स्थल से कुछ ही दूर कोई खेती होगा, शायद जंगल होगा, जाके उस लड़की को गणधर्षण करके उनको मार दिया गया। तो ये है, मेरा तो स्तंभित हो गया। और इसी न्यूज़ को सुनने का बाद मेरा सिर का अंदर एक विद्युत जैसा खेल गया, विद्युत जैसा खेल गया। तभी जाके मेरा परमपिता ने बाबा एक आइडिया दिया। जो आज इंसान पैसा लूटने के लिए, पैसा कमाने के लिए तो बहुत सारी कुछ बना रहा है, हर तरह तरह का मशीन्स, लेकिन ये जो लोग आज हमारा देश में सबसे ज़्यादा होता है इस धर्षण और श्लीलताहानि, और जायगा जायगा में मर्डर, और जायगा जायगा में गैंगबाज और किडनैपिंग और एक्सीडेंट, और भी कई तरह का दिक्कत परेशानी हमारे इस समाज में देखने को मिलता है। तो मैं एक एक करके सबको चिन्हित किया। एक है धर्षण, 2 नंबर श्लीलताहानि, 3 नंबर मर्डर, 4 नंबर आपका गैंगबाज, 5 नंबर किडनैपिंग, 6 नंबर आपका एक्सीडेंट। तो इस जगह में मैं गोल किया। अभी गोल करने के बाद मेरा दिमाग में आया, जो एक हर इंसान उनका परिवार को बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। अगर कोई परिवार से अगर एक इंसान समय का आगे अगर किसी का दिक्कत परेशानी में अगर ऐसा कोई इंसान का अगर मौत हो जाए या कोई भी दिक्कत परेशानी आए, तो उस परिवार का इंसान का दिल में क्या गुजरेगा। शायद जो सुन रहा है मेरा वीडियो, अगर उनका ही आपका ही परिवार में अगर किसी का साथ ऐसा घटना घटे तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो यही सोचा था। सोचने के बाद देखा, जो हम इंसान हैं, कोई ना कोई मम्मी का पेट में गोद में जन्म लिए हैं, तो वो भी तो मम्मी का गोद में जन्म लिए हैं, और हमारा जो देखने का क्वालिटी और उनका अंदर कोई डिस्टेंस नहीं है। उनका भी 2 हाथ 2 पैर, तो हम शायद उनका भाई होंगे या दादा होंगे, कोई भी एक मानिए हो सकते हैं, है ना। तो मानिए भाई बहन का रिश्ता है। आज जिसका साथ ये रेस्पेक्ट, आज जिसका साथ जो इंसान है, सबका हाथ है मेरे को बड़ा करने के लिए इस धरती का। हर एक इंसान को, ये जो ड्रेस पहन रहा हूँ, जो भी पहन रहा हूँ, हर एक इंसान का पसीना खून सब है। तो क्या इन देश के लिए मेरा कर्तव्य नहीं है? तब क्या किया, मैं सोचा अगर इन लोगों को अगर हमको पता चले, जो एक मिनट,
तो अगर हर एक इंसान का स्थिति और उनका साथ क्या हो रहा है हम अगर जान पाते तो शायद मैं उसी टाइम में उन लोगों का मदद कर सकते थे। तो ऐसा क्या किया जाए, तो मेरा एक यंत्र का प्लान आया, एक डिवाइस का प्लान आया। अगर हम कोई एक इंसान को, मानिए एक इंसान का घटना घटती है, घटना घटने का बाद बहुत कम इंसान है जो संग स्पॉट डेड हो जाते हैं, लेकिन कोई 10-15 मिनट जिंदा रहते हैं या 20 मिनट भी जिंदा रहते हैं। अगर उस इंसान का मेरा जानकारी हो गया और मैं उसी टाइम में उनको, अगर उस टाइम में तुरंत कोई डॉक्टर का पास लेके जाके या कोई भी चीज़ उसको होके अगर उसका ज़िंदगी बचा सकते हैं और उसका परिवार को लौटा सकते हैं, तो आप ही बताइए क्या ये अच्छा काम है या बुरा काम है? आप ही बताइए। अगर मानिए ये व्यक्ति, उनका पास घटना घटने का बाद ना जाने कितना घंटा हो जाते हैं, मतलब जो घटना घट जाते हैं उसका बाद कितना घंटा हो जाते हैं मालूम नहीं किसी को। कोई देखेगा तभी जाके पुलिस को इन्फॉर्म करेगा या उनका परिवार को इन्फॉर्म करेगा, बताइएगा। और तब ना जाने उनका परिवार कितना टाइम में आएगा वो मुझे मालूम नहीं, लेकिन पुलिस आते आते बहुत टाइम लगता है। अभी कभी कभी अगर नज़दीक रहेगा तो जल्दी आ जाते हैं, लेकिन उसका पहले कोई पुलिस का या कोई भी इंसान को भनक नहीं लगते जब तक एक इंसान ना देखे। तो एक जिंदगी आसानी से चला जाता है। आज बहुत सारे इंसान को मारने के लिए, जीव जंतु को काटने के लिए और देश को राख कर देने के लिए ये इंसान बहुत बड़ा बड़ा ध्वंसात्मक चीज़ बनाया। तो मैं क्यों जिंदगी बचाने वाला यंत्र आविष्कार नहीं कर सकते हैं? तो इस डिवाइस का आविष्कार किया, एक प्लान में है। सिर्फ मेरा साथ चाहिए कुछ इंटेलिजेंट एक कंपनी। अगर सब इंसान का पास से लेने का लिए सोचते हैं या इंसान को मारने के लिए सोचते हैं, और इस आध्यात्मिक इंसान को जीवन बचाने के लिए, अगर मानिए आज हम फिर और एक बात, हम एक यहाँ पे बैठा है, हम एक इंसान को जिंदगी बचा सकते हैं, लेकिन ये जो आपका साथ बात कर रहा हूँ, कहीं कुछ क्षण के अंदर, एक मिनट का अंदर, ना जाने हमारा भारत में कितना जायगा में कोई ना कोई हादसा हो रहा है, और सोचिए गोटा पृथ्वी में कितना होगा। लेकिन उन सब का सल्यूशन एक ही इसी टाइम में सबका सल्यूशन होगा। एक ऐसा डिवाइस का निर्माण किया, आज जिस डिवाइस का नाम है बटन दबाओ जीवन बचाओ।
सिर्फ ये नहीं, और सबसे बड़ी बात है, इस डिवाइस है, मानिए मैं अगर उन लड़की का पास अगर रहते तो एक भाई का तरह मैं भी उसको जिंदगी बचाने का कोशिश करते थे जितना हो जाए। तो इस भाई ने इसी का दिमाग लगाया और इसी दिमाग से एक डिवाइस का निर्माण किया। मतलब ये भी एक भाई है। ये भी एक भाई है। तो मैं पहले से इस यंत्र का नाम दिया है भाई यंत्र। तो ये डिवाइस जिसका पास रहेगा एक भाई रहेगा, क्योंकि हर एक इंसान को सिक्योरिटी देने के लिए आज तक कोई गवर्नमेंट कोई यंत्र बनाया नहीं। लेकिन हाँ, मोबाइल तो दे दिया। इंसान मोबाइल से सीखता है बहुत, लेकिन काम का चीज कम और नेगेटिविटी ज़्यादा। आज इस मोबाइल लेके अगर किसी का मानिए एक्सीडेंट हो जाएगा तो मोबाइल को लेके भाग जाएगा कोई। और इस मोबाइल से जिनका जानकारी है सॉफ्टवेयर या तो वही कुछ कमा सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंसान कमा नहीं सकते इस मोबाइल से। लेकिन एक मोबाइल आपको 10,000 रुपया मिनिमम और महीने में पैसा ले रहा है। तो आपका जिंदगी का कोई प्रोडक्ट या सुरक्षा नहीं है। लेकिन आपका एक एक जिंदगी जितना सारे इंसान हैं, एक एक इंसान का पास अगर सिक्योरिटी रखे तो कम से कम लगभग 10,000 रुपया करके महीने में देना पड़ेगा। तो एक भाई, ये भाई ऐसा डिवाइस तैयार किया जो हर एक एक इंसान को सिक्योरिटी देगा। मानिए 100 इंसान मरने वाला है, अगर हम 70 इंसान को प्रोटेक्ट देके अगर बचा सकते हैं, क्या 70 परिवार का इंसान मुझे मारेगा, बद्दुआ देगा? सुख में तो सब आते हैं, लेकिन दुख में कौन आते हैं? और दुख में जो जाते हैं वही है परम रिश्ता, परम दोस्त, परम। तो ये जो प्रोजेक्ट आज निर्माण किए हैं, ये हर एक एक थिंग है पॉजिटिव और आध्यात्मिक। लेकिन जो इंसान जो फैक्ट्री बनाया, कंपनी बनाया, ये ना कभी आध्यात्मिक में है, ना मेडिटेशन करते हैं, ना उनका थॉट है सिर्फ इंसान से लेना और इंसान को देने का खूब कम। अगर इंसान को, हर इंसान को अगर उनका मन अनुसार, मतलब मीडियम उनका पूरा होने के लिए अगर हर इंसान को गारंटी इनकम देते तो शायद आज हमारा देश का नतीजा ये नहीं होता। बेरोजगार, खूंखार, विश्वास को लेकर तोड़फोड़ करना, आज विश्वास और भरोसा वो चला गया है। कोई किसी से विश्वास भरोसा नहीं करते हैं, क्योंकि खुद का भाई से, खुद का बहन, माँ बहन से कोई विश्वास नहीं है, तो पराई का साथ क्या विश्वास करेगा? तो आज फिर से ये जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का मतलब करने का एक ही चीज़ है, इंसान को जिंदगी देगा, प्रोटेक्ट करेगा, सुरक्षा देगा, इंसान को इनकम देगा, और 8-10 घंटा नहीं, मात्र केवल 1 ही घंटा काम करेगा, और परिवार का साथ में रहेगा, कोई जगह में जाना नहीं पड़ेगा।
उनको धर्म करने के लिए बहुत टाइम मिल जाएगा, कोई भी उनका मन मर्जी से काम करने के लिए या उनका ज़िंदगी को और भी बेटर बनाने के लिए टाइम मिल जाएगा। और पढ़ाई करने से इनकम होगा और पढ़ाई ना करने से नौकरी नहीं मिलेगा। ये धुंधलापन जो लोग बनाया, ये धुंधलापन उन लोगों को पास ही रखे, क्योंकि पैसा इनकम का साथ एजुकेशन का कोई संपर्क नहीं है। अगर होते तो आज इंसान एजुकेशन लेने के बाद उनका नौकरी जरूर लगता, क्यों नहीं है? लेकिन इस प्रोजेक्ट इंसान को जिंदगी बचाने का बात और इंसान का इनकम देने का बात, यह है पॉजिटिव। और इस पॉजिटिव का साथ जो जो इंसान आज आएगा और मदद करेगा तो उनको कभी पाप नहीं लगेगा। ये भगवान का खाता में उनका स्थान बहुत ऊंचाई में होगा। तो आज ये देश 75% नेगेटिव में भर गया है, लेकिन 25% इंसान है। मुझे उस 20% इंसान का जरूरत है जो शोषण का अंदर गला दबा के भी, आँख कान बंद करके भी काम कर रहा है, लेकिन उनको एक अच्छा करने का और अच्छा काम पाना, अच्छा जायगा में उस काम, उस सोर्स ना मिलने का वजह से उन्होंने खुद का इच्छा को दबा के उस सेक्टर में काम कर रहे हैं जो जायगा में उनको काम का करने का मन नहीं है। तो आज मैं उस भाई ब्रदर को मैं मांग रहा हूं जो भाई मेरा सपोर्ट करे, इस देश के लिए साथ दे, आज भारतीय कल्चर को स्थापन करे। और विदेशी जो कल्चर है, इंसान को मारना काटना, जेल पे इंसान को फोड़ने से इंसान सुधर नहीं जाते हैं, लेकिन एक इंसान को फोड़ने से हजारों इंसान उनका एगेंस्ट में खड़ा हो जाते हैं। तो उस जो नीति है, उस नीति को चेंज करने का अभी वक्त आ गया है। और ये जो भारतीय हैं, हर एक एक इंसान आदर्श बनेगा और उसका जिंदगी खुशहाल रहेगा। और इस विदेशी नीति जहाँ पे इस धरती का जहाँ पे गया, उसी जगह का हर इंसान का, इस भारत जैसा ही है इंसान का, उस जगह का इंसान का जो कल्चर, ये भारत जैसा ही हो गया है। और ये प्रोजेक्ट अगर आए, लागू हो जाए, तो इस धरती पर राज करेगा इस भारतीय कल्चर। और ये है प्योर शुद्धता और सही। हर इंसान को ईमानदारी इंसान चाहिए। लेकिन खुद को ईमानदारी बनाना पड़ेगा। हर कंपनी को ईमानदार इंसान, नौकर चाहिए, नौकरी करने वाला इंसान चाहिए ईमानदार। लेकिन खुद को तो ईमानदार करो। आज देश का इंसान से पैसा लूट रहे हो, देश को क्या दे रहे हो? इंसान को, जो इंसान से पैसा ले रहे हो इनकम करके, उन लोगों को क्या फैसिलिटी दे रहे हो? बस महीना में 1000 रुपया और कई किलो चावल, बस हो जाएगा। कुछ ही इंसान 4 चक्का गाड़ी लेते हैं, कुछ ही इंसान का पास बाइक है। क्या धरती का हर इंसान का पास है? देश का हर इंसान का पास है? क्या उनका मन नहीं है चरने का? क्या उनको अच्छा खाना खाने का कोई मन नहीं है? अरे भगवान तो उनको भी भेजा है, उनको लिए भी तो व्यवस्था करके दिए हैं। लेकिन उनका चीज उनको ना देके
5% अगर 75% धन ले ले और 20% छोड़ दे 90% इंसान के लिए, तो यही तो गलत हुआ। आज 70% धन लेने के लिए ईमानदार इंसान ढूंढते हो, जो इस धन का जो आने के लिए इनका हिसाब सुरक्षा देने के लिए ईमानदार इंसान चाहिए आपको। लेकिन खुद तो ईमानदार करो। आज एक गरीब इंसान, इतना जनगण ज़्यादा, जनसंख्या इतना ज़्यादा होने का कारण, इतना गर्मी होने का कारण और इतना जनसंख्या का होने का कारण काम कमती हो गया। हर चीज का रेट बहुत बढ़ गया है, सामान का रेट बढ़ गया है, काम का रेट कम गया, घट गया है और जनसंख्या बढ़ गया है। इसका अंदर हर एक एक इंसान का एक हफ्ता पूरा काम नहीं होता है, 2-3 काम होता है एक हफ्ता में, बहुत मुश्किल से होता है 3-4 काम। और वही पैसा पेट काट काट के एक लड़का को पढ़ाई करवा रहा है, लड़की को पढ़ाई करवा रहा है। उसका बाद बेरोजगार, नौकरी नहीं है, लेकिन लूट गया सब। किसमें? पढ़ाई करवाने में। लेकिन जो पढ़ाई करवाने में लूट गए हैं, कहाँ है नौकरी? आज यही चीज के लिए नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उनका खुद का जिंदगी स्वार्थ को त्याग कर दिया था और विदेशी लोगों को भगाया था। और देश यहां पे जो देशी हैं वो उसे विदेशी नीति को और भी पुष्टाई देके बढ़ा कर रहा है। और उनका नौकरी करने के लिए ईमानदार इंसान चाहिए। आज सिर्फ आप लोगों का सपोर्ट का जरूरत है, सिर्फ आप लोगों का। तो इस भारतीय संस्कृति कल्चर फिर से आप लोगों को, क्योंकि भगवान वो किसी का बुरा नहीं चाहते हैं, सभी का अच्छा चाहते हैं, है ना। करोड़ों रुपया नहीं, कई अरबों करोड़ों रुपया नहीं, इसमें आपका ही टेंशन है, आप ही का ही टेंशन है। आपका जिंदगी चलने से जितना जरूरत है बस वही में, बाकी वो भी तो इंसान है, उनका भी तो मम्मी पापा है, उनका भी तो परिवार है, आपका जैसा परिवार है। तो जिसका अंदर देवता है वो जागो, साथ दो। आज आप लोगों के पास यही विनती है, जागिए, मदद कीजिए। आज इस धरती पे जो कुछ हो रहा है ये सब ब्रेन का खेला है, माइंड का खेला है। अब एक भी माइंड का जो चिंता का बिना आप एक कदम भी हिल नहीं सकते, क्योंकि सब आपका पहले से सॉफ्टवेयर में डाउनलोड हुआ है। ये कंप्यूटर और कोई इंसान नहीं बनाया, इंसान का दिमाग बनाया, क्योंकि इंसान का दिमाग को पढ़ के ही इंसान का दिमाग बनाया। और ये जो आप हाथ चला रहे हो ना, ये आपका दिमाग ही परिचालना कर रहा है। और इस दिमाग को परिचालना कर रहा है परम पुरुष। और परम पुरुष चाहते हैं सबका मंगल हो। लेकिन जो बंदा आज इस मानवता का
नष्ट कर रहा है, उनको मालूम नहीं है वो कितना बड़ा उसका खुद का जिंदगी और उनका परिवार का साथ खिलवाड़ कर रहा है। ये अंत में पता चलेगा। आज जो इंसान का घर पे लंगड़ा लूला है, देखने में दया आते हैं, जो इतना ऐसा भी जन्म लेते हैं, तो ये और कुछ नहीं है, ये और कुछ नहीं है, ये कर्म का फल, कर्म का फल। और आप लोगों को मालूम है, जो अन्याय किया है, जो अन्याय कर रहा है, उनका जितना गलती है ना, उससे भी कहीं ज्यादा गलती है जो सपोर्ट कर रहा है, उनको प्रश्रय दे रहा है, उनका ज्यादा गलतियां होता है। ये बात हमेशा याद रखिएगा। आज ये जो प्रोजेक्ट है, ना जाने इंसान का कब क्या हो जाए, क्योंकि निश्वास का कोई विश्वास नहीं है। और ये आप लोगों को बताया तो शुभस्य शीघ्रम अशुभस्य कालहरणम, जितना जल्दी हो जाए, जितना जल्दी हो ये काम, उतना ही अच्छा है। आप लोगों के पास और जोर के विनती है, मेरा साथ दे। मैं इसरो में, हमारा साइंटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसरो में भी एक दादा का पास इस प्रोजेक्ट के बारे में बताया। सोनू सूद का पास भी मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बताया। 2-4 साइंटिस्ट भाई लोगों को भी इस बात को बताया, मतलब मैसेज का दरमियान। लेकिन आज भारतीय जो कल्चर हो गया है, ये खुद पान में बिजी है, खुद पान में। लेकिन आपका ये एक भाई है जो सभी को अच्छा के लिए आज एक प्रोजेक्ट का निर्माण किए हैं, इसको साथ दें। इसको साथ दें। कैसा करके क्या किया जाए कीजिए, क्योंकि ये जो नीति है ये परिवर्तन होगा। क्योंकि एक टाइम में था शिव जी का ब्रह्म विद्या, और उस पौराणिक विद्या, पौराणिकवाद नीति या ब्राह्मणवाद, ये उस नीति को तोड़ दिया। जो अंतर्मुखी था, जो विद्या, जो धर्म, उसको निकाल के बहिर्मुखी कर दिया, बाहरमुखी कर दिया, और इंसान को शोषण करने लगा। और इंसान का अंदर 33 करोड़, ना जाने कितना करोड़ मूर्ति बना के अलग अलग गोष्ठी बना दी। तो नीति चेंज हुआ। फिर मुगल नीति आया, उसको भी नीति यहाँ पे प्रकट किया। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आया, विदेशी नीति, वो अभी भी चल रही है नीति। तो ये जो नीति चेंज होते होते आ रहा है, तो हमारा देशीय नीति क्यों नहीं लागू होगा, जहां पे स्वर्ग राज्य बना देगा, स्वर्ग राज्य। हर इंसान का अगर घर पे पैसा जाते रहे, आज जितना इंसान का साथ जितना भी दिक्कत परेशानी हो रहा है, ये एक है पैसा। आज समाज में देखिए, एक लड़का हो चाहे लड़की, प्यार मोहब्बत करते हैं, सब अच्छा अच्छा ड्रेस पहनते हैं, अच्छा मोबाइल लेते हैं, और कहाँ से उधार लेके गाड़ी कोई दोस्त का फ्रेंड का होगा लेके जाते हैं,
प्यार मोहब्बत करते हैं, या मोबाइल पे भी प्यार मोहब्बत होता है। लेकिन जब एक लड़का लड़की को दिखाते हैं तो अच्छा चीज़ ही दिखाता है, लेकिन उसका जो गोपन में है वो कभी नहीं दिखाता है। लेकिन और बोलता भी नहीं है जो मेरा हालत ऐसा है, अभी तो प्यार तो हो गया। फिर प्यार होने का कुछ क्षण बाद तब जाके बताते हैं जैसा हालत है, तब जाके एक मतलब कम्युनिकेशंस आते हैं। तो क्या होता है, वही सेक्सुअल डिजीज, शादी कर लेता है। शादी करने का बाद 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना या 4 महीना, 4 साल रहने का बाद जब पता चलता है इनका कोई फ्यूचर नहीं है, क्योंकि नौकरी उतना आसान बात नहीं है, बेरोजगारी ज़्यादा है। तो भी जाके जो लड़की सोच समझ के आया था, जो उनका घर में जाके आज पिताजी इतना कष्ट करके हम 3 भाइयों को या 4 भाइयों को और परिवार को लेके जा रहा है, तो हमारा यहाँ पे ख्वाहिश पूरा नहीं हो रहा है। मतलब एक हर इंसान का तो पर्सनल ख्वाहिश होता है ना, जो लड़की लोगों को सुनो पाउडर या कोई भी चीज़ है ना, ड्रेस अच्छा, तो वो ख्वाहिश तो पूरा नहीं होता है। लड़का भी तो वैसा ही है। तो वो क्या करते हैं, तो चाहते हैं जना किसी आशिक का साथ जाके हाथ थाम लेगा, तो थामता भी है, लेकिन उसका बाद जाके देखते हैं जब कोई नौकरी नहीं है, कोई सोर्स नहीं है, बैंक बैलेंस है ना, या मोबाइल में जो नेगेटिविटी देखते देखते जब उसका कमज़ोर हो जाता है, तब क्या हुए, उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है। और आप न्यूज़ में देखिएगा, एक लड़का छोड़ के दूसरी का साथ चला गया, 2 लड़का छोड़ के तीसरी का साथ चला गया। लड़का भी ऐसा कर रहा है। तो हर एक इंसान का जो पैसा के लिए इंसान लीगल तौर पर काम ना मिलके इलीगल में जा रहा है, तो अगर उनको भी परमानेंट इनकम मिले तो वो हर इंसान अच्छा चाहते हैं, वो कभी गलत रास्ता पे जाएगा नहीं, है ना, क्योंकि खुद का स्टेटस है। जब खुद का पैसा आएगा, जब खुद का जो स्टेटस है, जब खुद का मतलब जो चाहत है वो पूरा कर पाएगा खुद का पैसा से, तब उसका एक मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, क्या नहीं। जब सेल्फ रिस्पेक्ट होगा, क्या एरा गड़ा का साथ भागेगा नहीं। तब एक इंसान का अंदर स्टैंडर्ड आएगा, और जब स्टैंडर्ड आएगा तब कोई गलती कम करेगा नहीं, सुधर जाएगा क्या नहीं, सुधर जाएगा। तो इस पैसा अगर हर एक इंसान को अगर मिलेगा, तो इस धरती पे आज जो चोरी किसके लिए कर रहा है, चोरी किसके लिए कर रहा है, इंसान को गला काट रहा है किसके लिए, किडनैपिंग कर रहा है किस लिए हाँ, और दारू पीता है किस लिए ज़्यादा इंसान, टेंशन की वजह से, है ना। लेकिन सेल्फ जब पैसा मिलते रहेगा, आधा परेशानी देश से खत्म हो जाएगा, आधा परेशानी देश खत्म हो जाएगा देश से। उसका बाद रहेगा आधा, और वो आधा क्या है ना, वो है आदत। जो पैसा इनकम होने का बाद भी आदत रहेगा जो किसका नुकसान पहुंचना, है ना, होता है ना, जो टीम में बदमाश, तो उस बदमाश को तोड़ने के लिए ये जंत्र हो।
तो उनको मारूंगा भी और काटूंगा भी नहीं। सिस्टम है, पद्धति है, वो आध्यात्मिक पद्धति है। वो सब इंसान सुधर जाएगा धीरे धीरे। और जब अच्छा कल्चर होंगे, आप ही बताइए, इस अच्छा इंसान को कौन सा देश नहीं चाहेगा? और इस अच्छा प्रोजेक्ट को कौन नहीं चाहेगा? तो इस विश्व का नंबर 1 प्रोजेक्ट होगा ये प्रोजेक्ट। हम लोग लड़ाई झगड़ा नहीं करेंगे, खुश, क्योंकि हम लोग धरती में लड़ाई झगड़ा करने के लिए नहीं आया हूं। प्रश्न कीजिए खुद को प्रश्न कीजिए, जब हम लोग धरती पे आया, क्या करने के लिए आया और क्या नहीं करने के लिए आया? क्या आप बताइए? आप किसी का साथ मारपीट करने के लिए आए हैं? नहीं। किसी का पेट में लात मारने के लिए आए हैं? नहीं। किसी को कातिल करने के लिए आए हैं? नहीं। किसी लड़की को रेप करने के लिए आए हैं? नहीं। किसी मम्मी पापा को पीटने के लिए आए हैं? नहीं। तो भाई, जो गलत चीज करने के लिए नहीं आए, तो समाज को गलत में क्यों लेके जा रहे हो? तो जितना बंदा ये गलत में जा रहा है, इस सारे इंसान का जो गलत दिशा देखा रहे हैं उनको जाएगा। मानिए मैं जाऊंगा कलकत्ता में, मैं आपका पास पूछा हूं भाई, कलकत्ता में जाऊंगा, कहाँ जाऊंगा? तो कलकत्ता उत्तर में है, आप दक्षिण में दिखा दिया। तो चलिए, मैं तो दक्षिण में चला गया, मेरा तो परेशान होगा ना, थोड़ा दिक्कत परेशानी होगा। लेकिन पाप किसको लग गया? पाप किसको लग गया? इसको हिसाब देना पड़ेगा। क्या लग रहा है? हाँ? तो चलिए, सब सही रहे, खुशहाल रहे, सबको हम अच्छा चाहेंगे, एक अच्छा कल्चर तैयार करेंगे, और हमारा इस जो संस्कृति महान, और हम सभी का, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, जो भी हो, सबका पेट है, सबका पेट भरना चाहिए, सबका मम्मी पापा भाई बहन है, सबका सिक्योरिटी चाहिए, सब अच्छा चाहते हैं, कोई भी धर्म का हो। और इस आनंद मार्ग एक ऐसा मिशन है जो सबको, यहाँ पे कोई भेदभाव नहीं है, सब एक है। असली जानिए, कोई जाति धर्म कुछ नहीं है, हमारा एक ही धर्म है, वो है परमपिता बाबा, और एक ही पैटर्न है हम सभी इंसान का, और वो है भगवान सदाशिव ने दिखाया, जो पद्मासन में बैठ के मेडिटेशन। और मेडिटेशन हर धर्म ग्रंथ में जाइए, चाहे मुस्लिम हो, क्रिस्चियन हो, बौद्ध हो, जैन हो, जो भी धर्म ग्रंथ में है, आप जाइए, देखिए मेडिटेशन जायज़ है। तो असली चीज़ करिए और असली भगवान को आपका अंदर में जगाइए। धर्म हमारा एक ही है। परम पिता बाबा की जय, विश्व पिता बाबा की जय, हमारे प्रिय बाबा की जय।